इस्लामी ममालिक के लिए एक थपकी भी है, एक करेज भी है, आप समझते हैं? यस, एब्सोल्युटली जरूरी था जी। पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने हमला किया था तो हम पूछें कि हम न्यूट्रल हैं, तो वो तो बात नहीं बनती ना। तो हमें हक का साथ देना चाहिए, असूल का साथ। जयशंकर साहब एक साइड में गले मिलते हैं ईरान से, एक साइड में गले मिलते हैं इजराइल से। अब इसमें इंडिया का क्या रोल है दोस्तों? ऐसा है कि हमारा चाबहार पोर्ट है जिसमें हमने अरबों डॉलर लगाए हैं। और दोस्तों जो चाबहार पोर्ट है ना, वो बहुत जरूरी है नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर। तो भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि इस एरिया में कोई भी फसाद हो, क्योंकि भारत की कितनी देर में हमला करेगा तो इजराइल विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर ईरान पर हमला कर सकता है। तो ऐसे में भारत के लिए भी बड़ा सोचने का मसला है कि दो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, ईरान और इजराइल, जो भारत के साथ दोनों के बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं। वो जब आपस में लड़ेंगे तो इजराइल इस बम का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर संयंत्र पूरी तरह से खत्म कर देगा। ईरान चाहेगा कि ये संयंत्र पूरी के ही मानेगा, और भारत किस तरह से रोकेगा इजराइल को ईरान पर। ईरान की भारत के साथ दोस्ती है। भारत ने पता नहीं कैसे क्या करा, भारत में जयशंकर साहब ने क्या करा, इनको मैनेज कर लिया अच्छी तरीके से। ये जयशंकर साहब से हाँ हबीबी हबीबी जो भी इनकी लैंग्वेज में होगा, पर्शियन में बोलते रहते हैं, तो हबीबी तो इज एन अरबिक वर्ड। जयशंकर साहब ने इनको मैनेज कर रखा है। जयशंकर साहब एक साइड में गले मिलते हैं ईरान से, एक साइड में गले मिलते हैं इजराइल से। अब इसमें इंडिया का क्या रोल है दोस्तों? ऐसा है कि हमारा चाबहार पोर्ट है जिसमें हमने अरबों डॉलर लगाए हैं। और दोस्तों जो चाबहार पोर्ट है ना, वो बहुत जरूरी है नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर। तो भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि इस एरिया में कोई भी फसाद हो, क्योंकि भारत की ट्रेड के लिए बड़ा गड़बड़ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इजराइल जो है ना, अब गन्ने को मशीन में डालेगा, फिर दोबारा डालेगा, फिर फोल्ड करके डालेगा, फिर घुमा के डालेगा। इस पूरे मैटर में इजराइल पूरा जूस निकालेगा। इजराइल के पास है। इजराइल अगर F-35 ले जाता है और इजराइल अगर F-35 ईरानियन एयर स्पेस में घुसाता है, ईरानियंस के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिनसे उनको पता लग जाए कि F-35 आ गया। कितनी देर में हमला करेगा तो इजराइल विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर ईरान पर हमला कर सकता है, क्योंकि यही बात कही गई है कि 24 to 48 आवर्स में इजराइल की तरफ से जवाब दिया जाएगा ईरान के हमले का। अच्छा, तो ऐसे में भारत के लिए भी बड़ा सोचने का मसला है कि दो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, ईरान और इजराइल, जो भारत के साथ दोनों के बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं। वो जब आपस में लड़ेंगे तो डेंजरस, वेरी सीरियस, और इस जंग की वजह से मामलात काफी खराब हो सकते हैं। फिर इकोनॉमिक चीजें बहुत खराब होंगी कि दुनिया एक क्राइसिस से निकलती नहीं तो दूसरा आ जाता है। हमने देखा कि कोविड आया जिसने पूरी दुनिया का इकोनॉमिक सिचुएशंस को खराब किया। ऐसे में रशिया यूक्रेन वार ने फूड ग्रेन्स और गैस की सप्लाई के लिए यूरोप को खास तौर पे बहुत इफेक्ट किया। भारत को तो उसका फायदा ही हुआ, लेकिन ये जंग से मामलात बहुत खराब हो सकते हैं, क्योंकि ये जंग पूरी दुनिया के एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर के रीजन में होगी और उससे चीजें बहुत हद तक खराब हो। मुसलमानों के खून का जो रंग है वो सफेद नहीं है, उन्हें तकलीफ नहीं होती है, दर्द नहीं होता है। तो बात ये है कि आज दुनिया को तशवीश हो रही है कि खित्ते में इस्तेहकाम चाहिए। तो ये इस्तेहकाम जब फलस्तीनियों को मारा जा रहा था, इसराइल ने वो जंग शुरू की थी, तो तब दुनिया को अदम इस्तेहकाम नजर क्यों नहीं आता सर? बहुत सही बात की, बिल्कुल सही आपने कहा। ये जो मुनाफिक दौरे मेयार और जो लेक्चर देते रहे, कौल और तजाद में फेल है। यही अमेरिका सबको लेक्चर देता है। इंसानी हकूक, जमहूरियत, आजादी या राय। आपको पता है कि अगर आप लंदन में फलस्तीनी झंडा उठाएंगे किसी जुलूस में तो आपको अरेस्ट कर लेंगे आप। ये इस हद तक ये है, और ये इनकी दौरे मेयार एक्सपोज हुए। और आपने सही कहा कि लगता है कि इजरायली खून उनके लिए ज्यादा कीमती है बनिस्बत मुसलमानों के किसी के। इजराइल इस बम का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर संयंत्र पूरी तरह से खत्म कर देगा।
ईरान चाहेगा कि ये संयंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाए। लगातार परमाणु संयंत्रों पर हमला करने से तेहरान को बिजली सप्लाई तक रुक जाएगी। इससे कई तरह के काम बाधित हो जाएंगे। तेहरान पूरी तरह से दुनिया से कट जाएगा। इजराइल के फाइटर जेट्स को ईरान मार कर गिरा सकता है, लेकिन आज तक लेबनान, सीरिया, गाजा में जितने भी हमले हुए उनमें सिर्फ एक इजरायली F-16 फाइटर जेट को नुकसान हुआ है। एक भी F-35 नहीं के ही मानेगा। और भारत किस तरह से रोकेगा इजराइल को ईरान पर? बखूबी उसका काम करा। उसने तालिबान के ऊपर भी बम गिराए अफगानिस्तान के अंदर, और उसने ईरान के ऊपर भी बम गिराए। यानी कि जो झिझक थी कि इस्लामी मुमालिक पे हमला नहीं करना, वो झिझक पाकिस्तान की निकल गई। मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के ये अमेरिकन्स ने पाकिस्तानी फोर्सेस को, आर्म्ड फोर्सेस को एक प्यादा बना के रखा हुआ है कि बेटा तुम हमारे स्लीपर सेल हो, जब हम तुम्हें बोलेंगे तब तुम एक्टिव हो जाना। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ये मेरा अनुमान है, हो सकता है गलत हो, लेकिन ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस है, और ये मैं पहले कई बार बोल चुका हूं, बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस है मेरा कि इस पूरे मैटर में, इन दिस एंटायर मैटर व्हाट विल हैपन इज, ये लोग जाके चुपचाप से, ठीक है, जिस दिन ज्यादा मैटर हाथ से बाहर निकला और ईरान ने ज्यादा चूं करी, यहां से अमेरिकन जनरल पाकिस्तान को बोलेगा, हेलो हेलो जनरल आसिम मुनीर। आसिम मुनीर बोलेगा, वालेकुम सलाम मालिक, आपकी क्या ख्वाहिश है? वो बोलेगा, मेरे जिन, अटैक कर दे तू ईरान पे। पाकिस्तान ने दोस्तों किसी भी बहाने से अटैक करा हो ईरान को, लेकिन सच बात यह है कि पाकिस्तान ने ईरान को अटैक किया है। ईरान ने हमला किया है, तो तब भी हमें पता ही चला है कि जो इंटरसेप्ट किया गया है ईरान के ड्रोन्स को, उसमें कितने कंट्रीज शामिल हैं। मैंने आपको उसी वक्त की खबर दी थी कि यूके के वॉर प्लेन्स फौरी तौर पर उड़े थे, जॉर्डन ने फौरी तौर पर उनको रोका था, इंटरसेप्ट किया, कितने ही कंट्रीज। तो जो रीजनल कोalition है वो तो इजराइल के पास पहले से मौजूद है, सिर्फ रीजनल कोalition नहीं बल्कि जितने भी उसके इत्तेहादी कंट्रीज हैं। तो उसका ये कहना है व्हेन द टाइम इज राइट, क्योंकि ईरान, उनका ये कहना है कि ईरान इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। और फिर ये भी कहा उनके मिनिस्टर ने कि ये हम कब करेंगे, व्हेन द टाइम इज राइट। इस पे मैं आपको और भी बताऊं, और वो बात ये है कि जब ये वॉर कैबिनेट जो है, क्योंकि इसमें 5 लोग हैं, मिस्टर नेतन्याहू की ये जो इस वक्त कैबिनेट है, जंगी काबीना, इस्लामी ममालिक के लिए एक थपकी भी है, एक करेज भी है, आप समझते हैं? यस एब्सोल्युटली, जरूरी था जी। लगता था कि देखिए जी, फलस्तीनियों को मारा जा रहा है, 35,000 लोग शहीद, 20,000 बच्चे, 15,000 खवातीन, 75,000 लोग जख्मी, और आप हाथ से हाथ बैठ के मले हैं, मजम्मत कर रहे हैं, तशवीश का इजहार कर रहे हैं, और अब हर साइड को ये करें, मुतात रहे। तो जान ही नहीं थी, लगता था कि मोए मुक्के हैं, जान नहीं है मुसलमानों में। लेकिन मुशाहिद साहब, आप देखें इस इलाके में लो इंटेंसिटी जंग तो पहले से थी, चाहे वो हम कहें कि वो हुतीज और हिजबुल्ला के खिलाफ लेबनान में थी, चाहे वो प्रो ईरान मलेशिया है, सीरिया में उनके खिलाफ थी, हमले जारी थे। लेकिन अब बात यह है कि जो कल रात से हो रहा है, इसके बाद जो कहा जा रहा है कि ये जंग खित्ते में फैल सकती है, बड़े मसाइल हो सकते हैं। F-35 से बम गिराने से पहले एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाने के लिए F-15 ईगल्स, F-16 फाइटिंग फॉल्कॉन्स की कई लहर चलाएगा। यानी एक साथ ये फाइटर जेट्स ईरान के हवाई क्षेत्र में घुसकर एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करेंगे। इसके ठीक कुछ समय बाद ही F-35 फाइटर जेट से 5,000 राउंड के अमेरिकी GBU-72 बम। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।